2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड भगवा लहर होने के बाद भी मुरादाबाद मंडल में भाजपा का सूपड़ा साफ कर देने वाली समाजवादी पार्टी इस बार अपने ही चुनावी लड़ाकों की वजह से बहुत मुश्किल में दिखाई दे रही है। एक तरफ सपा के कद्दावर नेता आजम खां पत्नी और बेटे के साथ लंबे समय से जेल में बंद हैं, तो दूसरी ओर किसी भी काल परिस्थिति में संभल सीट पर कब्जा जमाने वाले शफीकुर रहमान बर्क वयोवृद्ध होने के साथ अब बीमार भी चल रहे हैं। चुनावी समय में आजम के जेल में होने और बर्क के बीमार होने के नुकसान सपा हाईकमान को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद की दौड़ लगा रहे हैं और दूसरे नेताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज होने की वजह से आजम खां और उनके पत्नी बेटे का राजनीतिक कैरियर संकट में है। आजम का राजनीतिक ग्राफ कमजोर होने की वजह से भाजपा रामपुर जैसे अवैध समाजवादी गढ़ में भी कमल खिलाने में कामयाब हो चुकी है और उपचुनाव में विजय के बाद से रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के घनश्याम लोधी का कब्जा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और पूर्व मंत्री आजम खां ने रामपुर सीट से सांसदी छोड़ दी थी, जिसके बाद दोनों जगह उपचुनाव हुए थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव की जीत को छोड़कर सपा आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर भाजपा से शिकस्त खा बैठी थी। उपचुनाव में रामपुर से भाजपा के घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से निरहुआ यादव विजयी रहे थे। आजमगढ़ का किला बचाने को अखिलेश ने अपने भाई पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को बदायूं से लड़ने भेजा था, मगर वह भी हार से खुद को नहीं बचा सके थे। अब क्योंकि देश में आम चुनाव होने जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को 2019 में मुरादाबाद मंडल की जीती हुई सीटें रामपुर, मुरादाबाद और संभल की चिंता सता रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी। पूरब से पश्चिम तक भाजपा का उस समय विजय रथ दौड़ता दिखा था, मगर मुरादाबाद मंडल में भगवा कैंप का सपा बसपा की चुनावी दोस्ती के चलते डिब्बा गोल हो गया था। 2019 में मुरादाबाद मंडल की रामपुर सीट से आजम खां, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद से डॉक्टर एस.टी. हसन, अमरोहा से बसपा के कुंवर दानिश अली, बिजनौर से बसपा के मलूक नागर और नगीना सुरक्षित सीट से बसपा के उम्मीदवार गिरीश जाटव विजयी रहे थे। मुरादाबाद मंडल में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाने की कतक ही है कि बाद में भाजपा ने मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी को यूपी भाजपा की कमान देकर मंडल को साधने में पूरा दम लगा रखा है। सपा के सामने इस बार चुनौती बिल्कुल अलग है। एक तो बसपा से उसका गठबंधन नहीं है और दूसरा उसके प्रमुख नेता अपनी अपनी तरह की मुश्किलों में फंसे हैं। आजम खां लंबे समय से जेल में हैं। सपा ने सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान शुरू करते हुए संभल से फिर मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को टिकट जरूर थमा दी है, मगर संभल से लखनऊ पहुंच रही खबरों से सपा हाईकमान टेंशन में बताया जाता है। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क की उम्र अब 93 साल हो चुकी है। एक तो उम्र का प्रभाव और दूसरी बीमारी की वजह से शफीकुर रहमान राजनीति की पिच पर पहले की तरह बिल्कुल एक्टिव नहीं दिख रहे। शफीकुर रहमान अभी भी मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। आजम खां के जेल में होने और शफीकुर रहमान बर्क के बीमार होने के मायने सपा हाईकमान को बखूबी समझ भी आ रहे हैं और उसकी टेंशन का कारण बन रहे हैं। बरेली मंडल में डैमेज कंट्रोल को अखिलेश यादव ने बदायूं से चाचा शिवपाल सिंह को उतारा है। अब बारी है मुरादाबाद मंडल की, जहां सपा को कई पत्ते खोलना बाकी हैं।